घोटाला हो गया। सीएम सिद्धारमैया ने घोटाला कर दिया। सीएम की पत्नी ने घोटाला कर दिया। कांग्रेस सरकार में घोटाला हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से गली गली में बीजेपी का यही शोर चल रहा था। शोर की गूंज इतनी तेज थी कि अटकलें लगने लगी कि सिद्धारमैया को कहीं जेल न जाना पड़ जाए। सिद्धारमैया फैमिली की 300 करोड़ की संपत्ति भी जब्त करके लपेटने के लिए ईडी तैयार खड़ी थी। अचानक ये सब खेल खेल में हो गया है। कर्नाटक की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि उठापटक और बड़ी हो सकती है। मूडा जमीन घोटाले में फंसे सीएम सिद्धारमैया को बहुत बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त की जांच में निकला कि जमीन घोटाले में सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती सिद्धारमैया ने कुछ गलत नहीं किया। मिसेस एंड मिस्टर सिद्धारमैया को क्लीन चिट देते हुए लोकायुक्त पुलिस ने कह दिया कि घोटाले के कोई सबूत नहीं मिले। सिद्धारमैया की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को भी बता दिया गया है। सिद्धारमैया को फंसाने के लिए कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मामला कर्नाटक हाई कोर्ट को भेजा। सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को जांच करने के लिए कहा। ईडी को भी जांच में घुसने से रोका। 138 दिनों की जांच, 3000 दस्तावेजों की छानबीन, करीब 100 लोगों की गवाही के बाद मैसूर लोकायुक्त एसपी टीजे उदेश ने निष्कर्ष दिया कि कुछ गलत होने का सबूत नहीं मिला। 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, पत्नी पार्वती सिद्धारमैया के साले मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन के मालिक देवराजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। स्नेहमयी कृष्णा को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिला है। इसके बाद लोकायुक्त फाइनल जांच रिपोर्ट जारी करेगा। हालांकि मूडा जमीन आवंटन की जांच होती रहेगी, लेकिन सिद्धारमैया समेत आरोपी नंबर 1 से 4 तक क्लीन चिट पाए गए। बीजेपी के विपक्ष के नेता आर अशोक ने लोकायुक्त की जांच नामंजूर कर दी है। आरोप लगाया कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने लोकायुक्त पर प्रेशर डाला। पार्टी सीबीआई जांच की लड़ाई जारी रखेगी। घोटाले का आरोप 3.2 एकड़ जमीन को लेकर लगा, जिसे 2010 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने गिफ्ट किया था। बाद में जमीन मूडा ने अधिग्रहित कर ली। पार्वती ने मुआवजा मांगा तो उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए, जिनकी मार्केट वैल्यू अधिग्रहित जमीन से बहुत ज्यादा थी। सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का केस बना। बीजेपी ने 3 से 4,000 करोड़ का इसे घोटाला बताया। क्लीन चिट सिद्धारमैया के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। कहा तो जेल जाने, सीएम की कुर्सी छीने जाने और राजनीति चौपट होने तक की नौबत आई थी। अब तो जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सीएम वाला मामला और पेचीदा हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अटकलें लगती रही हैं कि आज नहीं तो कल डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाना है। खुद डीके ने कभी दावा नहीं किया, लेकिन सिद्धारमैया ने कई बार कहा कि उनके और डीके के बीच सत्ता ट्रांसफर की बात हो रही है, लेकिन कोई भी फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। मंगलवार को भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। कर्नाटक से दिल्ली तक चल रहे टसल पर आज तक कांग्रेस हाईकमान ने कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि जब सरकार बन रही थी तब कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला निकाला था। सिद्धारमैया को 2.5 साल नवंबर-दिसंबर में पूरा होना है। इस बीच जो कुछ हुआ उससे लगा कि सीएम पहले भी बदला जा सकता है। सिद्धारमैया मूडा घोटाले में घिरे तो अटकलें तेज हुई कि सिद्धारमैया जाएंगे और डीके आएंगे, लेकिन मूडा वाले लफड़े से सिद्धारमैया बेदाग बाहर आए तो सब फिर से उलट पुलट हो सकता है। जब कोई दाग ही नहीं तो सिद्धारमैया क्यों सीएम की गद्दी छोड़ेंगे? 2.5 साल पूरा होने में काफी महीने बचे हैं। सवाल ये है कि सीएम वाला सत्ता संघर्ष थमेगा या फिर चलता रहेगा। सीएम के दावेदार डीके शिव कुमार ने 24 घंटे पहले ही बोला था कि सिद्धारमैया हमारे नेता है। जिला पंचायत, विधानसभा और संसद सहित सभी चुनावों के लिए उनके ब्रांड की जरूरत है। पार्टी ने उन्हें दूसरी बार सीएम बनाया है। वे सीएम के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो मीडिया के लिए चारा बन जाएं। डीके ने उन लोगों को भी हिदायत दी जो उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अब देखना होगा आगे कर्नाटक की राजनीति में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। आपके हिसाब से क्या कुछ होगा इस बार कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं।